हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह आप लोगों को विभिन्न एग्जाम से रिलेटेड जानकारियाँ देता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं जूनियर रेट की बात कर रहा हूँ कि हमारी भर्ती में हो क्या रहा है। अब बात हो रही कि अगले हफ्ते शासनादेश आ जाएगा, सीटें बढ़ के 3500 हो गई हैं, है ना। इस ये बातें तरह तरह की निकल के आती हैं। कभी 3500 होता है, 3400 होता है सीटें। फिर कभी कभी पता चलता है कि सीटें घट भी सकती हैं। कभी लगता है कि ईडब्ल्यूएस और SC ST को रिजर्वेशन ही नहीं मिलेगा। फिर कभी आता है कि सभी को रिजर्वेशन मिल रहा है पर ओरिजेंटल रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, केवल वर्टिकल मिल रहा है। फिर कभी कभी बात आती है कि 20% महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। ये सब कुल मिला के ये सब देखिए, इसमें किसी की गलती नहीं है। इसलिए क्या कर रहे हैं, अधिकारी कोई नई चीज़ जोड़ के बताते हैं ताकि आप लोग को ये लगे कि अब भर्ती होने वाली है। वो ये आभास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अब भर्ती होने वाली है, पर ऐसा कुछ रहता नहीं है कि भर्ती होगी। ये लोग फिर वही कर रहे हैं, हम लोग को सभी को आभास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती होने वाली है। अगले हफ्ते 10 दिन, वही बात है, पुरानी वाली बात की। तो ये आप लोग उम्मीद मत रखिए कि मैं देख चुका हूँ। पहले कह रहे थे कि रक्षाबंधन के आसपास शासनादेश दे देंगे, पर कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला। तो ये बात, ये जैसे आप लोग, इन लोगों को लगता है जैसे आप लोग कोई एड़ी चोटी कोशिश करने वाले हैं, धरना करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्लानिंग करते हैं कि बच्चों को किसी तरह बेवकूफ़ बना जाए। बेवकूफ़ किस रूप में, कि ये क्या करते हैं, अपने से कोई नई चीज़ जोड़ते हैं और आप लोग को, हम लोग को भी, सभी को आभास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये भर्ती होने वाली है, पर वास्तविकता ये नहीं रहती। अभी आप देखेंगे, आज संडे है, अब कल फिर कोशिश किया जाएगा कोई न्यूज़ मिले भर्ती से रिलेटेड, फिर कोई नई चीज़ आएगी, है ना। तो इस भर्ती में हर चीज़ नई नई चीज़ें आती हैं और इसलिए इनको बताया जाता है, इस सारी चीज़ों को बताया जाता है ताकि हम लोग को आभास हो जाए कि भर्ती अब होने वाली है। तो फिर वही बात है, ये सिर्फ आभास दिला रहे हैं, भर्ती अभी करने वाले हैं नहीं। मैं जो चीज़ें हैं आपको बता दूँ साफ साफ, ये कर दें। मान लीजिए ये लोग बहुत बड़ा परोपकार कर दिए हम लोगों पर, एहसान कर दिया। ये समझेंगे भी कि हम एहसान कर दिया, सच में समझ लीजिए एहसान कर देंगे अगर भर्ती हो जाती है तो। मुझे नहीं लग रहा कि अभी शासनादेश आने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद थी कि रक्षाबंधन के आसपास शासनादेश आ जाएगा। और यही ऐसा, हम ऐसे ही आभास दिलाते हैं, ऐसा आभास दिलाएंगे कि सच में शासनादेश आने वाला है। इनकी प्लानिंग रहती है, ऐसा कुछ रहता नहीं, ऐसी कोई न्यूज भी नहीं रहती है। बस ये भ्रमित करने के लिए, ताकि आप लोग धरना न दें, परेशान ना करें, मिलने ना आए, प्रेशर ना डालें किसी तरह के, किसी से नेता मंत्री विधायक से फ़ोन न करवाएं। इन सब चीज़ों के लिए सब अधिकारी नई नई चीज़ें जोड़ के बताते रहते हैं। कभी कहेंगे कि सीटें घट भी सकती हैं, कभी कहेंगे कि सीटें कैसे बढ़ सकती हैं, बताइए आप, है ना। फिर कभी कहते हैं कि सीटें 3400 हो गई, 3500 हो गई। थोड़ा समझ में आ, वैसे समझ में आ जाता है कि आश्चर्य वाली भी बात है ये। करने के लिए आश्चर्य नहीं है, पर ये ऐसा करेंगे नहीं, आश्चर्य की बात बताते हैं ये बात है। तो आप लोग उम्मीद मत करिए कि सत्य शासनादेश आएगा। मैं जो बात है साफ साफ बता दे रहा हूँ। 5 दिन 7 दिन सीट बढ़ रही है, ये वो कुछ नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो खाली मत बैठिए आप। जिसका एग्ज़ाम है वर्ग 3 का, एमपीटेट का, या कोई और एग्ज़ाम है, पेट है, आप उसकी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। कर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर हो जाए शासनादेश दे दें, इससे बेहतर क्या हो सकता है।
और सोचने में और होने में अंतर होता है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, इसका जो एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अभी तो कोई न्यूज़ है भी नहीं मेरे पास, कल सोमवार है, कुल कोई विशेष न्यूज़ मिलती है इस तरह से लगेगा कि हाँ होने वाली है तो बताया जाएगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, ये बस आभास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती होने वाली है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ सूचना मिलेगी, मुझे के लिए कंफर्म सूचना है आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी तबीयत अभी भी मेरी पूरी तरह सही नहीं हुई है, गला थोड़ा आवाज़ बदली हुई है, बाकी देखते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।